टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे हमारे एग्जाम में एकदम क्वेश्चन की भरमार रहती है और हम इसको छोड़कर नहीं आएंगे, 100 में 100 लेकर आएंगे और सबसे कम क्वेश्चन की तैयारी करके लाएंगे। ये प्रवीण सर का दावा है। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो तीन प्रकार के हमने बोला, एक्चुअली दो ही प्रकार के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन जब दोनों को मिला दोगे एक साथ तो एक तीसरा का भी तो उत्पन्न हो ही जाएगा। तो ये तो हम लोग टाइप्स इसका देखे कि कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिएगा कि वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें सब जगह, ठीक है ना, कौन करंट सेम हो। अगर यहां से अगर इस रेजिस्टेंस से यदि आई करंट जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस से भी आई करंट ही जाएगा और इस रेजिस्टेंस से भी आई करंट ही जाएगा। ठीक है, अगर ईच रजिस्टर से है सेम करंट तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप आंख मूंद के कह देना कि यह सीरीज कॉम्बिनेशन है। यही बात मैंने कहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन विच सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक बात देखिए, करंट तो सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग है। इसका यहां से यहां तक V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यहां से यहां तक V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यहां से यहां तक V3। तो हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल को ही जोड़ देते हैं, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V इक्वल टू IR हमको ओम साहब ने बताया था, तो V इक्वल टू IR लिख दिए तो V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। चलिए ये IR लिखे, I को यहां कॉमन कर लीजिए, R1 R2 R3 और I से I कैंसिल हो गया तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमको यदि सीरीज में निकालना हो तो किसी भी चुपचाप इसको जोड़ देंगे, हमको पता लग जाएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना है। चलिए पैरेलल को देखते हैं। पैरेलल में अभी देखे थे कि सीरीज में क्या था भाई, सीरीज में ईच रजिस्टर है सेम करंट, बट इन पैरेलल ईच रजिस्टर हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ईच रजिस्टर है सेम पोटेंशियल डिफरेंस और यहां सब पर करंट अलग अलग है। यह ध्यान रखिएगा कि सीरीज में सब पर करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। और यहां सब पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इलेक्ट्रिक करंट सब पर अलग अलग है, करंट सब पर अलग अलग है। बस जब करंट अलग अलग है तब करंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। करंट को ऐड कर देंगे, करंट को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, I इक्वल टू V बाई आर। हमको तो बताया था ओम साहब ने, वैसे ही लिखे I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 और I3 इक्वल टू V बाई R3। और यहां से हम V कॉमन ले लेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एकदम आसानी से इसको भी समझ गए सर, दोनों तरह के समझ गए। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम क्वेश्चन से मुकाबला करेंगे और क्वेश्चन देखकर भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। देखते हैं हमारे सामने क्या क्वेश्चन है कि n रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, n रजिस्टर्स है और सबका रेजिस्टेंस कितना है, R है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले सीरीज में दिखा दीजिए एंड देन पैरेलल। पहले सीरीज में ले लेते हैं, ठीक है, n R है तो हो गया। पैरेलल में चलोगे तो टोटल करोगे तो n बाई R, यानी कि पैरेलल कितना हो जाएगा, RP। इसको उलट दो, 1 बाई RP इक्वल टू n बाई R, तो RP इक्वल टू R बाई n। इसको उलट दीजिए। अब आपसे कहता है कि इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो रेशियो निकाल देंगे कि सीरीज वाला रेजिस्टेंस और पैरेलल वाला रेजिस्टेंस निकाल दिए। सीरीज वाला कितना आया था, n R आया था और पैरेलल वाला कितना आया था, R बाई n, यानी कि R कट जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक बात हम संदेश आपको दिए हैं, शायद आपके दिमाग में नहीं चला है, ठीक है ना। यदि इसके स्थान पर कोई कह दे कि हमने 5 रेजिस्टेंस लिया हुआ है और 5 रेजिस्टेंस का हमने एक बार सीरीज में लगा दिया और एक बार पैरेलल में लगा दिया, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, हम चुपचाप कहेंगे कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होगा। एकदम खटाक से देखेंगे और खटाक से ट्रिक मारेंगे, एकदम कोई रोकने वाला नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने थ्योरी एक दिखा दिया है और आप ऑब्जेक्टिव धनाक से मार कर आइएगा।
अगर 7 कह दे कि 7 है मेरे पास, चुपचाप 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 हो गया, 49 हो गया, 7 का हो गया। बस देखेंगे और मारेंगे कि सीरीज, और एक बार सीरीज है एक बार पैरेलल है, दोनों के रेशियो निकालें, सीधे मार देंगे कितना है टोटल, यही बस जानेंगे, काम हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर हम लोग सीखे यहां पर। और देखते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हेन मोर देन वन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन दी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स रहता है कि जब हम लोग किसको, व्हेन मोर देन वन रजिस्टर सीरीज में हो, तो सीरीज में हो तो कौन कांस्टेंट रहता है? मैंने बताया नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं बदलता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बदलता है सीरीज में, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता है। चलिए, ये छोटा सा क्वेश्चन ये देखते हैं। नेक्स्ट 20 है, 5 है, 4 है, इस सब को हम लोग पैरेलल में कर दिया। ठीक है, हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला मालूम है, मैंने लिख दिया, और मैंने वहां पर R1 R2 R3 के पास मैंने इसके वैल्यू लिख दिया। अब हम लोग आराम से इसको निकाल लिए हैं। 20 मैंने लिया एलसीएम, और हम लोग आराम से इसका वैल्यू 10/2, यानी कि R इक्वल टू, इसको उल्टोगे तो ये भी उलट जाएगा, R इक्वल टू 2m। एकदम आसानी से बिना कुछ ज्यादा के हम लोग निकाल लेंगे पोटेंशियल। हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला मालूम है, रखेंगे वैल्यू, रखेंगे पुट करेंगे, एकदम निकाल लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हेन 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम 20 कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये कनेक्टेड इन सीरीज, अरे कनेक्टेड इन सीरीज रे भाई, कनेक्टेड इन सीरीज में है तो क्या होगा? तो 2 है, 10 है, 20 है, जोड़ देंगे 30 आ जाएगा। 5 सेम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 10 ओम, देन ईच रेजिस्टेंस विल बी। देखिए रे भाई, 10 ओम तो आ गया आपका, कौन सी, ये जब आप पैरेलल में जोड़ देते हो तो 10 ओम आ जाता है टोटल रेजिस्टेंस। तो कह रहा है कि 5 को ऐसे से जोड़ा गया है, तो क्या होगा रे भाई? कुछ नहीं, ये 10 है और ये 5 है, बस ये फॉर्मूला हम लोग रखेंगे पैरेलल वाला, और सब जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ये हम लोग किए हैं, तो 115 बटा रहा है, और R' ये उसको उल्टोगे, इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो R/5, यानी कि R' का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 10 ओम, हम लोग 10 ओम यहाँ 10 रखेंगे, और 10 5 जा 50, ये R हम लोग निकाल लिए कि ईच रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, 4 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 20 ओम, देन ईच रेजिस्टेंस विल बी। तो इस 4 को लिया, सीरीज में लिए, तो उसका कितना है 20, तो हम लोग सीधे कर देंगे कि जितना आता है और जितना लिए हो उसे चुपचाप डिवाइड कर दो, धाए से बता दोगा, नहीं तो फॉर्मूला लिखो, आराम से निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान से निकाल सकते हैं हम। ये थ्योरी दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि आप देखते ही क्वेश्चन बना डालो, कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 5 है और पैरेलल में है, तो आप जितना उसका टोटल आया है उसमें 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पैरेलल निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करो, पैरेलल वाला है तो मल्टीप्लाई कर दो, और सीरीज वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज वाला तो डिवाइड कर दीजिए, एकदम निकल जाएगी। यही ट्रिक बताने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने दिया है कि पैरेलल है तो मल्टीप्लाई करो, और सीरीज है तो डिवाइड कर दो, जितना जितना लेते हो, 4 लिए हो तो 4 से डिवाइड कर दो, एकदम आंसर आ जाएगा कि ईच रेजिस्टेंस है व्हाट, ईच रेजिस्टेंस पर कितना ओम है हम लोग पता लगा लेंगे। चलिए, व्हेन वन मोर देन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन तो जब कनेक्टेड है पैरेलल में, तो निश्चित रूप से पोटेंशियल जो है सो कि ये चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। चलिए, यहां देखिए, कहता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 एंड्स ए एंड बी के बीच पता लगाना है। चलो, यहां ये 2 है और 2 है, ठीक है ना, 2 है ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में होते तो क्या होगा रे भाई, क्या हो जाएगा, 1/2 और आधा आधा 1 होता है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, यहां ये भी 1 हो गया और 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। और जब 2 2 पैरेलल में आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 2 2 पैरेलल में आया है तो 1 हो गया है, तो फिर यहां भी 2 और यहां भी 2, ये 2 और ये 2, तो 2 2 भी पैरेलल में आए तो कितना होगा 1, इसका आंसर क्या इतना आ जाएगा 1, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम निकाल लिए हम लोग। क्या किए हैं, कुछ नहीं, इसको पैरेलल में लिए हैं, तो पैरेलल मालूम है कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो हम लोग देखे हैं कि 1/2 प्लस 1/2,
और आधा आधा 1, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसके नीचे भी तो 1 है ना, उलट भी दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। इतना का 1 आ गया तो ये 1 और ये 1, तो ये 1 1 2 हो गया, और फिर इधर 1 1 2 हो गया, और 2 2 का फिर निकालोगे पैरेलल तो कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। देखिए कितनी आसान से बात हम लोग समझ लेते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए वायर इज कट इन 3 को, देखिए आपको चकमा देने के लिए क्वेश्चन आया है कि ए वायर इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स, कहता है एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ विल इट्स रेसिस्टिविटी अफेक्टेड। रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, घबराइएगा मत। रेजिस्टेंस निर्भर करता है, डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, टेम्परेचर पर। रेसिस्टिविटी तो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है, बाकी किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। तो सीधा सीधी कहिएगा कि रेसिस्टिविटी एकदम रिमेन्स द सेम रह जाएगा। क्यों भाई, तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये ध्यान रखिएगा, छकाने के लिए पूछता है और हम लोग मात खा जाते हैं, छकेंगे नहीं हम, है ना। चलिए देखते हैं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ ए बल्ब, ठीक है ना, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इतना है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। करंट विल बी गिवन बाय द बल्ब फ्रॉम द सोर्स ऑफ कितना, ठीक है। तो हमको ये मालूम है, ये मालूम है, भी मालूम है, आर मालूम है, तो आई हम बता देंगे कि V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू V बटा आर 220 बाई, बस एकदम आसानी से इसको बता सकते हैं। अरे भाई सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट इज एक्यूटेड बाय कॉम्बिनेशन 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, हाईएस्ट बताना है और लोएस्ट बताना है। तो हाईएस्ट के लिए तो सीरीज में करोगे तो हाईएस्ट आ जाएगा, लोएस्ट के लिए पैरेलल में करोगे तो लोएस्ट आ जाएगा। तो हाईएस्ट निकालना है, सीरीज कर दीजिए, जितना है सबको चुपचाप जोड़ दीजिए। कितना है, 4 है, 4 8 12 24, सबको जोड़ देंगे 48 हो जाएगा। लोएस्ट निकालना है, सबको बस पैरेलल के रूप में रखिए, 1/r इक्वल टू 1/r1 बस कीजिए, सबका वैल्यू रखेंगे, बस इसका एलसीएम लेंगे, सबको निकालेंगे, 12/40 एंड 2 ओम। देखिए लोवेस्ट आ गया और वो हाईएस्ट आ गया। तो सीरीज हाईएस्ट देता है और पैरेलल लोवेस्ट देता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, ये पैरेलल में है। तब इनको जो है सो कि देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी लेस देन 2 ओम और मोर देन 5 ओम। ऐसा बनाओ कि 2 ओम से कम या 5 ओम से अधिक, ठीक है ना, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है आपके पास तो जरा ध्यान देकर देखिए कि वो क्या होगा, कि 2 ओम से लेस होगा कि 5 ओम से ज्यादा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमने बनाया, जब इसको पैरेलल में लिया, वैल्यू रखा, तो हमको दिखाई दिया है कि 31/30। तो ये तो 1 से थोड़ा ज्यादा यानी 2 से लेस आ रहा है, तो यही होगा कि 2 से लेस आ रहा है, 5 ओम से ज्यादा नहीं आ रहा है। मेरा आंसर होगा कि यस इट इज लेस देन 2 ओम, 2 ओम से कम है, ठीक है, निकाल लिए हैं। हाउ मेनी, इतना रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम इन ए 220 वोल्ट लाइन, कितना होगा, तो बस हम निकाल लेंगे। अगर पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला हमने लिख दिया, n तक गए अप टू n तक, तो n/r आया, और जब r' निकाला तो v उलट गया, r/n हो गया, और r का वैल्यू 440 और n का वैल्यू हम n रख दिए, ठीक है। चलिए इतना रख लीजिए, v इक्वल टू आई आर कहता है तो हम लोग v का वैल्यू रख दिए, i का वैल्यू रख दिए, r का वैल्यू रख दिए 440 बाई, बस n का वैल्यू आ जाएगा, n यहाँ कीजिए, 220 यहाँ कीजिए, 220 यहाँ करेंगे 2 हो जाएगा, 5 × 2 इक्वल टू 10, एकदम आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस, लेंथ को आप इंक्रीज करके ट्वाइस कर दिए और इट्स ओरिजिनल लेंथ, कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस। यार जब लेंथ जब आप तुम खींचोगे उसका दोगुना करोगे, उसका लेंथ दोगुना करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो आधा हो जाएगा ना यार। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा आधा। देखिए वॉल्यूम जो है सो कि कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ हमेशा आपका सेम रहेगा। तब एरिया जब A1 है और लेंथ L1 है, तो जब एरिया A2 और लेंथ L2, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि वॉल्यूम तो किसी भी चीज को ले लो, हम लेते हैं एक ही चीज को, थोड़ा सा आटा लेते हैं तो ऐसे गोल बना के रखो, चाहे ऐसे चिपटा दो चाहे वैसे चिपटा दो, हमेशा वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम नहीं बदलता है यार। तो यही बात मैंने देखा है
कि ये अगर लेंथ दोगुना कर देते हो, लेंथ दोगुना कर दिए 2L1 के बराबर कर, तो L1 कट जाएगा, तो A2 इक्वल कितना हो जाएगा A1/2, यानी कि एरिया आपका आधा हो गया। एरिया आ गया। लेंथ अगर ट्वाइस करोगे तो एरिया आधा हो जाएगा, और जब आधा हो जाएगा तो हम निकालेंगे R1/R2 की। पहले क्या था अब क्या है, तो पहले की स्थिति ये थी, तो ये रो से रो कट गया, और L2 की जगह पर हमने A2 की जगह पर A2 ऊपर चल जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा, तो A2 की जगह पर मैंने A1/2 रखा है। ये सब काट कुट कर मुझे आया है R1/R2 इक्वल टू 1/4, यानी R2 इक्वल टू 4R1 आ गया है, उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये तय बात जानिए। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपको मिले, कहीं कोई क्वेश्चन दे कि आपका जो है लेंथ अगर डबल हो जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, तो एकदम बिना देखे सुने, एकदम बिना देखे सुने सीधे कहे कि 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर पहले से अगर 5 है तो अब जो है सो कि 20 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि ये इसीलिए इसको क्वेश्चन को बनाकर मैंने एक आपको ट्रिक देने का प्रयास किया है कि आपके सामने ये ट्रिक रहे कि जब किसी की लेंथ आप डबल करते हो तो ऐसी दशा में उसकी रेजिस्टेंस 4 गुनी बढ़ जाएगी। बिना देखे सब बनाने की जरूरत नहीं है, बिना बनाए आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि सो दैट हाउ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज करोगे कि कॉम्बिनेशन जो है कभी 9 ओम मिल जाए या 4 ओम मिल जाए। इसके लिए हम लोग एक दो बार थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, देखते हैं कि पहले हम इसको पैरेलल में किए, एक बार इसको हम सीरीज में किए थे, पैरेलल में किए तो 2 ओम आ गया, सीरीज में किए तो 18 ओम आ गया। तो हम कहें कि नहीं, एक बार 6 को हम एक बार सीरीज करके इसको पैरेलल करते हैं। ठीक है, तो ये 6 किए तो हमको निश्चित रूप से 3 आ जाता, एक समान लोगे उसका आधा आ जाएगा, एक समान लोगे उसका आधा आ जाएगा, तो 6 का 3 आ गया। ठीक है, 6 से 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एकदम आसान से बनाते बनाते आपको अभ्यास हो जाएगा। और यहां हम तीनों को क्या किए हैं, इस तरह से लिए हैं, इस तरह से कॉम्बिनेशन लिए हैं कि ये दोनों को सीरीज में रखे हैं, इसको पैरेलल में रखे हैं। तो 6 is 12 है, 12 के साथ 6 को हम लोग जब लिए हैं पैरेलल में तो हमको 4 आ गया है। तो हमको जो लाना था हम कर दिए। तो यहाँ का जवाब यही होगा कि 6 और 6 को पैरेलल रखेंगे और एक 6 को हम लोग इसके साथ सीरीज में कर देंगे, और यहां पर 6 और 6 को सीरीज में करके इसके साथ 6 के साथ पैरेलल में कर देंगे, हमको 4 आ जाएगा। एकदम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। चलिए, एक कॉपर वायर है, हैविंग रेजिस्टेंस आर, इट कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया है। कॉपर के रेजिस्टेंस आर है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इफ दिस 4 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दोनों का बातें हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पहले तो हम यहां काम कर रहे हैं कि ये आर कितना रहा है, तो आर इक्वल टू मुझे पता है, हमने रख दिया। एल को क्या किया, 4 भागों में काट दिया गया है ना, 4 भागों में काट दिया गया है, L/4, यानी कि जितना रेजिस्टेंस था उससे 4 गुना कम हो गया। 4 भागों में काट दोगे 4 गुना कम हो जाएगा, 5 भागों में काट दोगे 5 गुना कम हो जाएगा, 6 भागों में काट दोगे 6 गुना कम हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन इसीलिए दिखाएं कि आप देखते देखते खट खट मार कर आइए एग्जामिनेशन हॉल में। और दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसको यदि हम लोग पैरेलल में जोड़ दे तो क्या होगा, तो सबका वैल्यू मालूम है कि VR/4 है, VR/4 है, VR/4 है, VR/4 है, और सब R/4 को यदि हम लोग करते हैं तो सब 4/R 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 4, यानी कि देख ले यार, यहां पर हमको आ गया कितना 16/R, और इसको उलट दोगे तो R'=R/16 हो जाएगा। जितना था उसका स्क्वायर, जितना था उसका स्क्वायर का डिवीजन हो जा रहा है। चलिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं। 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। इसको जो है सो कि टोटल रेजिस्टेंस वुड भी 4 ओम आ जाए और 1 ओम आ जाए, यही काम करना है। फिर वो सही से जाएंगे, 1 को 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 6 को लेंगे, ऐसे सजाए हैं। और सजाकर इन दोनों का पहले हम पैरेलल निकाले हैं और तब उसके साथ सीरीज के साथ कर दिया। तो पैरेलल मेरा 2 आया है और सीरीज के साथ किए हैं तो 2 और 2 4 आ गया है। फिर यहाँ तीनों को हम लोग क्या किए हैं कि पैरेलल कर दिए हैं। पैरेलल करने के चलते मुझे सबका पैरेलल के वैल्यू रखे हैं और मुझे 1 आ गया है। ठीक है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट। ये आपको छकाने के लिए क्वेश्चन करता है बहुत बढ़िया से।
कि क्लोज सर्किट बना दिया गया है। एक वायर को लिया रेजिस्टेंस तोड़े, इसको बेंड करके और क्लोज सर्किट बना दिया, सर्किल बना दिया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहां रखा है, एक पॉइंट यहां रखा है। अब बताओ यार इसको करोगे तो क्या होगा? बस या आप डर जाते हो, डरो मत। यहाँ कुछ वैल्यू दिया है 20 ओम दिया है, तो 20 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये आधा हो जाएगा 10 और आधा हो जाएगा 10। बस यही वैल्यू मैंने रख दिया है और यहाँ से 2/10 यानी कि 5, तो RDS इक्वल टू 5 आपका आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है और सेम डायमीटर है, कनेक्टेड इन फर्स्ट इन सीरीज और देन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ द। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जितना होगा, ठीक है ना, उतना से सीधे कर लीजिए। तो कितना था? 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 4:1 आ गया। जितना लीजिएगा उसका स्क्वायर कर दिए, n स्क्वायर मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले ट्रिक बताया था, जितना लो और सीरीज और पैरेलल का आप जो है तो क्या करना था, सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकालो, n स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4:1, एकदम बिना कहे सुने। और बनाना है तो बनाइए, बता ही दिए हैं तरीका, ठीक है ना। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक से एक ट्रिक सीखे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हमने देखा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।